गुड मॉर्निंग डिएक्शन। गुड मॉर्निंग। आप सबों को इस स्वास्थ्य कार्यक्रम में बहुत बहुत वेलकम और स्वागत है। आज मैं आप लोगों को गैनोडर्मा के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं कि गैनोडर्मा कितने चरणों में हमारे बॉडी में काम करता है और वो कितना समय लेता है। इन चीज़ को जानना क्या है, ज़रूरी है। तो देखिए, गैनोडर्मा जो है इस धरती पर 5000 वर्ष पहले से है और ये जो गैनोडर्मा है इसे महानतम जड़ी बूटी का राजा होने का गौरव प्राप्त है। तो आज मेरे हाथ में देखिए, ये जो है यही क्या है, गैनोडर्मा है। इसे मशरूम के नाम से भी जाना जाता है और इसी से तैयार जो डॉक्टर लिम, हम चाहेंगे एक बार उन महापुरुष के लिए जिन्होंने इस डिएक्शन रूपी सिस्टम को जन्म दिया, एक बार उनके लिए जोरदार ताली। और उनका डॉक्टर लिम का जो सपनों का जो प्रोडक्ट था वो था आरजी और जीएल। यही है डॉक्टर लिम के सपनों का प्रोडक्ट। तो आज मैं आपको इस आरजीजीएल के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं कि आरजीजीएल कितने स्टेप में आपके बॉडी में काम करता है और कितना कितना वो समय लेता है। क्योंकि हम आप जब यहाँ से कुछ प्रोडक्ट उपयोग करते हैं तो कुछ दिन उपयोग करने के बाद कुछ सही भी होता है, कुछ लगता है कि फिर मेरा प्रॉब्लम वैसे ही होने लगा, तो आप क्या करते हैं, इस प्रोडक्ट को खाना छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आज आपको यहाँ से जानकारी मिलेगी तो समझ में आएगा कि प्रोडक्ट को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इनका समय निर्धारित है कि इतने समय पर वो काम करता है। तो आइए अब आपको जानकारी देते हैं कि आरजीजीएल हमारे आपके बॉडी में कैसे काम करता है। जब हम आरजीजीएल या गैनोडर्मा युक्त प्रोडक्ट उपयोग करते हैं तो इनका जो पहला काम है, पहला इनका काम है, ये आपको पता लगाने का काम करता है। क्या चीज़ का काम करता है? पता लगाता है। पहला इनका काम है स्कैनिंग करना। स्कैनिंग करना यानी पता लगाना। समझ गए क्या करता है गैनोडर्मा? जब हम इसका सेवन करते हैं तो ये क्या करता है, हमारे बॉडी में जाने के बाद ये हमारे आपके बॉडी में जितने तरह का टॉक्सिन वगैरह गंदगी कचरा गया हुआ है इसको खोजने का काम करता है, पता लगाने का काम करता है। तो ये जब पता लगा लेता है तो इसका टाइम पीरियड है कि कितने दिन में आपके बॉडी को ये स्कैन करेगा, पता लगेगा कचरा कहाँ कहाँ पर बैठा हुआ है। और हमारा आपका जो ये शरीर है ये अथाह समुद्र की तरह है। क्या है ये? अथाह समुद्र की तरह हमारा आपका ये बॉडी है। तो इस बॉडी में गैनोडर्मा को पता लगाने में यानी 1 दिन से लेकर और 30 दिन का टाइम लगता है। कितने दिन? 1 महीना, लगभग 30 दिन होते होते आपके बॉडी के अंदर वो स्कैन कर लेता है कि कहाँ कहाँ पर टॉक्सिन कचरा जीव विष सब भरा हुआ है, किस अंग में जाकर के पड़ा हुआ है, इसको खोजने का काम करता है। समझ गए बात? अब दूसरा इसका काम है डिटॉक्सिफिकेशन का। दूसरा काम है डिटॉक्सिफिकेशन का, यानी कहने का मतलब हुआ डिटॉक्सिफिकेशन का अर्थ होता है कि जब गैनोडर्मा ये पता लगा लेता है कि आपके बॉडी में कहाँ कहाँ कचरा गंदगी सब पड़ा हुआ है, इसको निकालने का प्रक्रिया चालू करता है। क्या चीज़ का प्रक्रिया? निकालने का, कि आपके अंदर में जो कचरा सब बैठा हुआ है उसको निकालने का काम करता है। तो निकालने के लिए इसे टाइम पीरियड चाहिए, कितने दिन में वो निकालता है। लेकिन इसी बीच में हम आप क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। घबरा जाते हैं ना? कैसे? देखिए, ये आपको क्या करता है, 1 सप्ताह से 30 सप्ताह, समझिए कितना हो गया, 30 सप्ताह यानी 7 या 21, 210 दिन। कितना?
210 दिन में यानी 30 सप्ताह में आपके बॉडी से जितना अचरा कचरा बचपन से लेकर के अभी तक जाकर के जिस भी अंग में जिस सेल में जाकर के बैठा पड़ा हुआ है वहाँ से निकालने का काम करता है। तो निकालता कितने दिन में है? 30 सप्ताह का टाइम लगता है, यानी 210 दिन के आसपास टाइम है, अनुमानित टाइम है इनका, समझ गए। तो इसी बीच में हम आप क्या होते हैं, 1 महीना 2 महीना खाने पीने के बाद कुछ सही भी लगता है, फिर पुनः लगता है कि फिर समस्या क्या हो रहा है, फिर समस्या वही आ रहा है। तो हम आप क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि ये काम नहीं करता है, इसे छोड़ देते हैं, खाना छोड़ देते हैं। लेकिन इसको छोड़ना नहीं है, ये आपको इतने टाइम में आपके बॉडी से सारे टॉक्सिन को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। अब बाहर निकालने का रास्ता भी होना चाहिए कि कैसे निकलता है। तो ये हमारे आपके पसीना के माध्यम से जो लिक्विड रूप में हमारे बॉडी में है, तरल पदार्थ के रूप में है, वो पसीना के माध्यम से निकलेगा, उसके बाद पेशाब के माध्यम से निकलेगा, इस माध्यम से हमारे आपके बॉडी से क्या होता है, बाहर निकलता है। लेकिन जो लिक्विड में नहीं है, तरल पदार्थ में नहीं है, तो वो आपको क्या होता है, पैखाना मार्ग से निकलता है, स्किन के द्वारा हमारे आपके बॉडी से क्या होता है, बाहर निकलने का ये काम करता है गैनोडर्मा। बात समझ में आ रही मेरी बात, कि गैनोडर्मा जो है आपको 5 स्तरों में काम करती है। इसमें से आपको हम 2 के बारे में जानकारी दे दिए हैं कि पहला है स्कैनिंग करना, कि आपके पूरे बॉडी का एक्सरे करेगा। जैसे हम आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या करता है डॉक्टर साहब, एक्सरे लिखते हैं, उसके बाद अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से ये गैनोडर्मा क्या करती है, आपके बॉडी का स्कैन करती है, पता लगाती है, और जब उसको पता लग जाता है तो उसको बाहर निकालने का उसका दूसरा काम है। तो डिटॉक्सिफिकेशन उसका क्या है, दूसरा काम है। और ये बाहर निकालने में 30 सप्ताह का टाइम लेता है, यानी 210 दिन का टाइम लेता है, अनुमानित टाइम है। लेकिन इस 210 दिन में आपको घबराना नहीं है कि हम ये खाए वो खाए, कुछ नहीं हो रहा है। भैया आपके बॉडी का कैपेसिटी क्या है नहीं है ये कोई नहीं बता सकता, कि आपके बॉडी के अंदर में कितना टॉक्सिन भरा हुआ है, कौन सा अंग कितना आपको बीमार पड़ा हुआ है, उसको खोजने में वक्त लगता है, निकालने में टाइम लगता है। तीसरा जो इनका काम है रेगुलेटिंग का, तीसरा काम है इसका रेगुलेटिंग, मतलब हो गया संतुलन, संतुलन का काम करता है। जब आपके बॉडी साफ सफाई हो जाता है तो आपके बॉडी के बीच यानी हमारे आपके शरीर के अंदर में एक प्रकार का क्या है कि जब शरीर साफ सुथरा हो जाता है तो हमारे आपके बॉडी एक सिस्टम पर काम करता है, सिस्टम लगा हुआ है, उस सिस्टम को क्या करता है, संतुलित करने का काम करता है। जो अनबैलेंस हो गया है उसको क्या करता है, बैलेंस करने का काम करता है। तो इस बैलेंस करने में गैनोडर्मा को कुछ वक्त लगता है, समझ गए, क्या लगता है उसको, कुछ वक्त। तो ये कितना टाइम लेता है, 12 महीना, यानी 1 वर्ष का टाइम लेता है आपके शरीर को कंट्रोल करने में। लेकिन भैया हम तो 2-4 महीना खाने के बाद कहते हैं मेरा तो कुछ नहीं हो रहा है। कितने दिन से आप अपने बॉडी में बहुत सारे कचरा गंदगी रखे हुए हैं, उसको बाहर निकालने में और बॉडी को संतुलित करने में 12 महीने का टाइम लगता है। कितने दिन का, 12 महीने का। 12 महीने इंतजार कीजिए, तब जाकर क्या होगा, यहाँ से एक सुधारवादी प्रतिक्रिया क्या होती है, शुरू होना चालू हो जाती है। 12 महीना कोई जब यहाँ से RGGL एस्पिरुलिना नोनी अगर भरपूर मात्रा में जिस तरह से डोज बताया जाता है उस तरह से उपयोग करेगा, तब जाकर उसको 12 महीना में सुधारवादी प्रतिक्रिया होगा, चालू होगा। लेकिन यहाँ चाय पत्ती वगैरह छोटा मोटा चीज़, छोटा मोटा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन यहाँ से चाय पत्ती कॉफ़ी पीने के बाद जब आपको लगता है कि मुझे मतलब फ़ायदा नहीं हो रहा है तो घबराइए बिल्कुल भी नहीं। इस चीज़ को समझिए, अगर इस चीज़ को समझ लीजिएगा तो डीएक्शन का कोई भी प्रोडक्ट आप छोड़ नहीं पाइएगा, क्योंकि जानकारी नहीं है हमें कि गैनोडर्मा किस स्तर से काम कर रही है हमारे बॉडी में। समझ में आई बात।
तो तीसरा काम हो गया इसका रेगुलेटिंग का। चौथा जो इनका काम है बिल्डिंग का। बिल्डिंग का मतलब होता है निर्माण। बिल्डिंग का मतलब क्या हुआ? निर्माण। अब पता भी लग गया, बाहर भी निकल गया, पूरे बॉडी को संतुलित भी कर लिया। अब यहाँ से जो होता है बिल्डिंग का निर्माण, मतलब यहाँ से एक हीलिंग प्रोसेस आपके बॉडी में चालू होता है। क्या चालू होता है? हीलिंग प्रोसेस। और हीलिंग प्रोसेस जब ये चालू होगा तो आपको लगेगा कि मेरे बॉडी में अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं प्रॉब्लम से लग रहा हूँ धीरे धीरे बाहर हो गया हूँ। तो यहाँ पर बनाने का काम चालू होता है। बिल्डिंग मतलब बनाने का प्रक्रिया, आपके बॉडी में बनाने का प्रक्रिया चालू हो जाता है। सारा सिस्टम जो बिगड़ा हुआ रहता है अपने ट्रैक पर आकर अब बढ़िया तरीका से क्या कर रहा है? वो काम कर रहा है। तो इसको बिल्डिंग करने में, इसमें भी इसको क्या लगता है? गायनोडर्मा को वक्त लगता है। इसमें टाइम कितना लगता है? 6 महीना से लेकर 24 महीना। 24 महीना इंतजार कीजिए आप पूरा सफिशिएंट होने के लिए, क्योंकि गायनोडर्मा कितने चरणों में काम करती है? 5 चरणों में। तो ये जो बिल्डिंग का काम होता है 6 महीना से लेकर 24 महीना में करेगा। जब आप यहाँ से बढ़िया तरीका से प्रोडक्ट खाइएगा तब जाकर के 24 महीना में अपने आप को आप क्या होइएगा? बहुत अच्छा फीलिंग करना शुरू कर दीजिएगा। पांचवा जो गायनोडर्मा का काम है, पांचवा काम है गायनोडर्मा का रीजनरेशन का। पांचवा काम क्या है? रीजनरेशन का, यानी पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण का मतलब क्या हुआ? कि फिर से किसी चीज का नया जन्म होना। पुनर्निर्माण का मतलब होता है फिर से जन्म होना। यानी पांचवा जो इनका काम है कि इतने सारे सेल जो हमारा आपका बॉडी कोशिकाओं का बना हुआ है, हमारे आपके बॉडी में सेल का खेल है, सेल पर खेला हो रहा है बॉडी में। तो ये जो पांचवा काम है इनका रीजनरेशन का, यहाँ तक पूरा बॉडी अब क्या हो गया? फुलफिल हो गया है। अब यहाँ से जो बचा हुआ सेल है उसको पुनः फिर से एक्टिव करना और न्यू सेल, नया सेल वहाँ पर पैदा करना, वहाँ पर नए सेल का जन्म होना। तो इसीलिए इसे कहा गया है रीजनरेशन, पुनर्निर्माण। तो पांचवा जो इनका काम है पुनर्निर्माण का काम है कि न्यू सेल वहाँ से क्या होता है? आपका जन्म लेना शुरू कर देता है। तो हमारे आपके शरीर में, हमारा आपका जो ये शरीर है यह कोशिकाओं का बना हुआ है। यह कोशिकाओं का एक बहुत बड़ा ढांचा है, समझ गए? अब गायनोडर्मा को ये पता नहीं है कि ये किडनी है कि लीवर है कि आँख है कि ब्रेन है कि फेफड़ा है। सिर्फ क्या समझ है? ये सेल है, कोशिका है, समझ गए? अब इसमें इनको जो टाइम लगता है 3 वर्ष। कितने वर्ष का टाइम? 3 वर्ष, यानी 3 साल का टाइम लगता है पूरा क्योर होने में आपके बॉडी को। तो यहाँ तक आते आते लोग क्या हो जाते हैं? अधैर्य हो जाते हैं। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर खाते खाते क्या हो जाता है? जब आपको यहाँ तक लगभग यहाँ तक आते आते लोग क्या होता है? दम तोड़ना शुरू कर देते हैं, समझ गए? लेकिन आपको दम नहीं तोड़ना है। अभी आज इस सिस्टम को गायनोडर्मा की इस 5 स्टेप में जो काम करती है इसको समझ लीजिए, तो आप कभी भी किसी प्रोडक्ट को नहीं छोड़िएगा, क्योंकि इस तरीके से गायनोडर्मा आपके बॉडी में क्या करती है? काम करती है, वर्क करती है। और अगर आप, ये अनुमानित टाइम है, मैं कोई फिक्स समय नहीं बता रहा हूँ, समझ गए? तो ये अगर आप किसी डिजीज में थे, लगातार अगर आप यहाँ से जो प्रोडक्ट आपको सजेस्ट किया जाता है उसका अगर आप उपयोग करते हैं तो ये 5 बलिदान आपसे मांगेगा। कितना बलिदान? ये 5 बलिदान अगर ये कुर्बान कर देते हैं तो आप आने वाले 3 वर्ष के बाद क्या हो जाएंगे? फिर से
वही जो आपका बचपन का शरीर था, वही जो युवा था, वही 3 वर्ष में आपको क्या हो जाएगा, यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। यानी अब आप यहाँ से बीमार मुक्त हो गए, रोग मुक्त हो गए। यहाँ से 3 वर्ष लगेगा आपको। धैर्य है किसी को? अगर धैर्य है तो 3 वर्ष तक आपको इसके लिए तपस्या करना है कि अगर हम अपने बॉडी को चाहते हैं कि हम स्वस्थ और सुंदर, मेरा बॉडी रहे, निरोग रहे, तो 3 वर्ष तो होते होते आप किसी भी रोग में थे, अगर यहाँ से ये प्रोडक्ट उपयोग करते हैं तो धीरे 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 क्या हो जाइएगा, निरोग हो जाइएगा। समझ गए? अब देखिए अभी के डेट में क्या है, अभी के दौर में आदमी